उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ा मानसून। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी आगे बढ़ी मानसूनी हवाएं। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में होगी बारिश। बिहार और झारखंड में भी अधिकतर जगह बरसेगा पानी। उत्तर और मध्य भारत में बढ़ेगा दिन का तापमान। तापमान में हो सकती है 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के भी बाकी हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा है। उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक दिन का जो तापमान है बढ़ सकता है। वहीं बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बौछार पड़ सकती है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कहीं कहीं तेज हवा के साथ कुछ जगह बौछार पड़ने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ यहां भी बौछार पड़ने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। आपको बता दें इस दौरान तेज हवाओं की रफ्तार की अगर बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश की स्थिति पर भी। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ रहेगा, जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन गांगी पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर स्थानों पर बरसात का अनुमान है, जबकि बिहार और झारखंड में अनेक जगह बादल बरसेंगे। ओडिशा में कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक इलाकों में बरसात हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में गिनी चुनी जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत के गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी। इसी तरह विदर्भ में भी कुछ एक जगह बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा के बहुत से हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक स्थानों पर बरसात का अनुमान है। उत्तरी कर्नाटक में भी छिटपुट बरसात होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी कुछ एक हिस्सों में बरसात की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनेक जगह बरसात की संभावना है। और आइए मौसम की और ताज़ा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग से। डॉक्टर रंजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे देश के किन हिस्सों में फिलहाल बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। एक्चुअली इस समय बिहार, झारखंड जी, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जी, तथा त्रिपुरा में प्रायः अनेक स्थानों पर वर्षा होगी जी, और छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका और केरल में
अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जी। जहां मानसून पहुंच चुका है वहां छिटपुट हल्की वर्षा की संभावना है। जी बिल्कुल, धीरे धीरे जो मानसून है देश के जो और बचे हुए हिस्से थे, शेष हिस्से, उसमें आगे बढ़ रहा है। जैसा रंजीत जी ने बताया कि वहाँ भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। रंजीत जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, ये जान लेते हैं। खासतौर से अगर पूर्वोत्तर भारत की हम बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। बिहार और झारखंड में भी अधिकतर स्थानों पर पानी बरसा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज़्यादातर जगह यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में भी अधिकतर जगह बारिश हुई। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बादल बरसे। वहीं कोंकण, गोवा और विदर्भ के ज़्यादातर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अनेक स्थानों पर भी यहाँ बारिश दर्ज की गई। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी कहीं कहीं बादल बरसे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई। राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या स्थिति रही पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं रंजीत जी का। रंजीत जी, यहाँ हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन तेज़ हवाओं की अगर बात की जाए, देश में कहाँ कहाँ तेज़ हवाएं चलने की संभावना फिलहाल जताई गई है? पश्चिमी राजस्थान के ऊपर इस समय उम्मीद है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जी तेज हवाएं चलेंगी तथा गुजरात के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और उसमें गस्टिंग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी जी। तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो गुजरात के तट के मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र बहुत रफ रहेगा, इसलिए अगले 48 घंटे तक समुद्र में मछली पकड़ने न जाए। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी जो ना सिर्फ मछुआरे हैं, लगातार मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी जारी की गई है 48 घंटों के दौरान जो स्थितियां हैं वो हम मान सकते हैं प्रतिकूल रहने की संभावना है। ऐसे में ज़रूरी यही कि आप चेतावनी को समझें और फिलहाल समुद्र में ना जाएं। रंजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे कुछ और जानकारी हम लेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं मौसम खबर में तापमान की स्थिति की। जी हाँ, देश में कहाँ सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ और सबसे कम तापमान कहाँ रहा, बताएंगे आपको। और इसके लिए पहले रुक करते हैं अधिकतम तापमान का। आपको बता दें, बिहार और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, साथ ही उत्तराखंड में भी अनेक स्थानों पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के अनेक हिस्सों में आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। वहीं हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इसके विपरीत तमिलनाडु और केरल के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। कोंकण और गोवा की अगर बात करें, अनेक स्थानों पर यहाँ दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। बात अगर की जाए ओडिशा की, तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ असम और मेघालय में बहुत सी जगहों पर सामान्य की तुलना में तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। और सबसे अधिक तापमान राजस्थान के गंगानगर में दर्ज हुआ, 41.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की स्थिति की। अब आइए जान लेते हैं न्यूनतम तापमान का भी हाल। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही ओडिशा में भी बहुत से स्थानों पर तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बहुत से स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, कोंकण और गोवा, यहाँ भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर रात का तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में गिने चुने इलाकों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।
तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान गुजरात के पलसर में दर्ज हुआ। यहां तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान का हाल, लेकिन आने वाले दिनों की भी अगर बात की जाए क्या स्थिति रहेगी तापमान की, ये जान लेते हैं डॉक्टर रंजीत सिंह से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, तापमान की स्थिति क्या नजर आएगी आने वाले दिनों में? इस समय उत्तर भारत, मध्य भारत जी तथा पूर्वी भारत के प्राय सभी इलाकों में अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं जी, और अनुमान है कि इन इलाकों में अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तथा न्यूनतम दोनों ही तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। जी बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो तापमान है उसमें वृद्धि फिलहाल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम खबर में आपने जाना तापमान, बारिश, तेज हवाओं का हाल। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। टूटेगी तो ना जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में मौसम की स्थिति कैसी बनी हुई है, यानी कहां कहां बारिश हो रही है। और अभी बहुत सी जगह हमारे जो किसान हैं बुआई रोपाई का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अगर किसान फसल प्रबंधन करें तो अच्छी उपज उन्हें मिल सकती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में धान की रुपाई कर ले, धान के खेत में निराई और गुड़ाई करे, साथ ही धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मक्के में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। ज्वार के खेत में निराई कर ले। इसके साथ ही ज्वार के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। अभी बाजरे की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। बाजरे के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की बुआई करते रहें, साथ ही बैंगन की बुआई कर ले। यहीं गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहां आम की रुपाई कर ले। इसके अलावा अमरूद की रुपाई करते रहें। इस समय लीची की रुपाई करें। यहाँ मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही अरहर की बुआई के लिए उचित समय है। अभी टमाटर और फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। अगर मूंग और उड़द की फसलें तैयार हो चुकी है तो किसान मूंग और उड़द की कटाई कर ले। उत्तर प्रदेश में करेले और तोरई की कटाई करें। किसान खीरे और लौकी की कटाई करते रहें। वहीं केले की रुपाई कर ले। तो जाना आपने यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मक्का के ही एक रूप बेबीकॉर्न की। जी हाँ, लगातार लोकप्रिय होती जा रही है बेबीकॉर्न की फसल, लेकिन इसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा अगर आप बेबीकॉर्न की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि मक्का का ही एक ये रूप है। लेकिन किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज मिल सके और उसके जरिए अच्छा लाभ आप ले सकें, उसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बेबीकॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबीकॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है
और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने क्या फायदे आपको हो सकते हैं बेबी कॉर्न की खेती करके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। खासतौर से आंध्र प्रदेश के किसान इस वक्त लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं, साथ ही आम के बागों से घास फूस निकालने का काम करें। आंध्र प्रदेश के किसान मूंगफली की बुआई अभी कर सकते हैं। कपास की बुआई करने का ये उचित समय है। आंध्र प्रदेश में किसान मूंग की कटाई कर लें। साथ ही यहां किसान धान की रोपाई अभी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में हल्दी की बुआई किसान कर सकते हैं अभी। साथ ही केले के बागों से जल निकासी की व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश में मक्के की बुआई किसान अभी कर सकते हैं। साथ ही यहां पर किसान उड़द की बुआई भी करते रहें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बात करते हैं खासतौर से तेलंगाना की। यहाँ पर मौसम के लिहाज से किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस मौसम में किसान यहाँ पर धान की नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च में कीट लगने का अंदेशा है, लगातार निगरानी किसान करें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। तेलंगाना में उड़द की बुआई के लिए ये समय उचित है, किसान अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहां पर अरहर की बुआई भी अभी किसान कर सकते हैं।
तेलंगाना में कपास के खेत में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई कर लें। साथ ही बैंगन की फसल में कीट से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में कपास की बुआई भी किसान अभी करते रहें। साथ ही यहां पर किसान मूंग की बुआई भी अभी कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान सोयाबीन की बुआई अभी कर लें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां शेष हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के भी शेष हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा है। उत्तर और मध्य भारत की अगर बात करें तो अधिकतर इलाकों में यहां पर दिन का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। वहीं बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कुछ जगह भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं धूल भरी आंधी चल सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी अगले 2 दिन। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें आप ये सारी जानकारी डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और सारी मौसम की जानकारी आपको मिल सकेगी। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।